Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophylic, and in today's video I'll be telling you about the development of anther. So how does the development of anther takes place in angiosperm? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एंजियोस्पर्म में किस तरीके से एंथर का डेवलपमेंट होता है, तो ये चीज़ को आज हम कवर करने वाले हैं। तो इस चीज़ को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ। एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पे हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से उस पॉलन ग्रेन से एक मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज़ मैंने अपने नोट्स में मेंशन की थी कि द पॉलन ग्रेन इज द मदर सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, या फिर इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो सबसे पहले किससे होता है? पॉलन ग्रेन से होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़, इस नोट्स को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ समझ लो कि जो पॉलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो दो अलग अलग जगहों पे होता है, दो अलग अलग प्रोसेस के साथ। एक होता है बिफोर पॉलिनेशन और एक होता है आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, तो बिफोर पॉलिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग पढ़ते हैं इनसाइड एंथर, और आफ्टर पॉलिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसका डेवलपमेंट होता है इनसाइड द पॉलन चैम्बर। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर माइटोटिकली डिवाइड टू फॉर्म द टू न्यूक्लियाई दैट मूव टू द अपोजिट पोल। टू अनइक्वल सेल आर फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द टू न्यूक्लियाई, दिस द फॉर्मेशन ऑफ द टू अनइक्वल सेल। ठीक है, तो पहले आप इतना समझो, हमें पता है कि आपने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो वो जो न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोसिस होता है, और माइटोसिस के बाद क्या होता है? दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं? अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, और इनके मूव करते ही क्या होता है? दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो भी इक्वल सेल नहीं होती। कैसी होती है? अनइक्वल होती है, एक लार्ज होती है और एक स्मॉल होती है। तो वहाँ पे जो लार्जर सेल होती है उसको हम लोग वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल बोलते हैं, राइट। और जो स्मॉलर सेल होती है उसको जनरेटिव या फिर जर्मिनेटिव सेल बोलते हैं। इन दोनों का ही एक स्पेसिफिक फीचर है कि जो स्मॉलर जनरेटिव सेल होती है वो स्पिंडल शेप की होती है। ठीक है, और जो वेजिटेटिव या ट्यूब सेल होती है वो कैसी होती है? वो एक नॉर्मल उसका साइज होता है, और उसमें एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, क्योंकि वो लार्जर साइज की है तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म तो दोनों में इक्वली डिवाइड होता है। तो जो एक्सेस पोर्शन बच जाता है वेजिटेटिव सेल में, वहाँ पे एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, और यही वैक्यूल जनरेटिव सेल्स में एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग टू सेल कंडीशन बोलते हैं। अब टू सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक जनरेटिव है और एक वेजिटेटिव है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि हमने एंजियोस्पर्म्स को दो कैटेगरीज पे डिवाइड किया। कुछ एंजियोस्पर्म जो कि टू सेल कंडीशन पे क्या करते हैं? अपने पॉलन को शेड कर देते हैं, मतलब टू सेल कंडीशन में उनका पॉलन गिरता है और वहाँ से उनकी पॉलिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो पहले आप इस चीज़ को समझो कि टू सेल कंडीशन मतलब क्या होता है कि एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है, जो कि 60% एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। और बचे हुए एंजियोस्पर्म में थ्री सेल कंडीशन होती है। थ्री सेल कंडीशन कैसे आती है कि हमने बोला टू सेल में वन जनरेटिव और वन वेजिटेटिव होती है, तो यहाँ पे जो थ्री सेल कंडीशन होती है, यहाँ पे होता क्या है? जो जनरेटिव सेल होती है उसमें माइटोसिस हो जाता है, और माइटोसिस होने के बाद क्या करता है? वो फिर से दो सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री सेल कंडीशन कैसे हो गई कि एक वेजिटेटिव तो पहले से प्रेजेंट था, लेकिन जनरेटिव में सेकंड माइटोसिस हो जाता है, जिसके बाद से वो टू जनरेटिव का फॉर्मेशन करता है। तो वन वेजिटेटिव और टू जनरेटिव सेल जिस भी प्लांट में होती है, तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन कौन सी कंडीशन पे शेड होता है? थ्री सेल कंडीशन पे शेड होता है। और जहाँ पे एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव होता है, तो वहाँ पे टू सेल कंडीशन पे पॉलन ग्रेन की शेडिंग होती है। इसके बाद से हम पढ़ते हैं आफ्टर पॉलिनेशन किस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ तक आपने क्या समझा? यहाँ तक हमने ये समझा कि माइक्रोस्पोर था, उसका न्यूक्लियस था, उसमें डिवीजन हुआ, तो उसने क्या करा? दो सेल का फॉर्मेशन करा, वो भी अनइक्वल, एक लार्ज सेल और एक स्मॉल सेल। अब यहाँ पे हमने देखा कि टू सेल कंडीशन आई, तो 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल कंडीशन पे पॉलन ग्रेन शेड हो गया। कुछ में थ्री सेल कंडीशन पे शेड होता है, जहाँ पे जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है और वो दो जनरेटिव सेल्स का फॉर्मेशन कर देती है। इसके बाद से अब जब पॉलिनेशन हो चुका है, जिसकी मैंने आपको प्रोसेस बताई, अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, तो उसकी वीडियो भी आप देख सकते हो, द प्लेलिस्ट एंजियोस्पर्म, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा इजी नोट्स। ठीक है, तो आफ्टर पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट होता है वो पॉलन चेंबर में होता है, जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसका स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जो पॉलन जैसे ही वो स्टिग्मा के ऊपर जाता है तो क्या करता है? वो कुछ शुगरी सिक्रीशंस को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सिक्रीशंस होते हैं जो कि स्टिग्मेटिक सरफेस को क्या करती है? डिसॉल्व करते हुए चलती है। ठीक, दस मेकिंग इट्स वे टू द ओव्यूल थ्रू स्टाइल। तो आपको पता होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसके थ्री पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, जहाँ पे एग प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वो पॉलन को मेल गैमीट क्या है? उस एग के अंदर रिलीज करना है, तो उसके लिए एक प्रोसेसर होता है कि उसको स्टिग्मा से अगर ओव्यूल में पहुंचना है तो उसे स्टाइल के थ्रू जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करता है कि स्टाइलेटिक स्टाइल में या स्टिग्मा में कुछ ऐसी सेल्स होती है जो कि पॉलन, जिसको हम इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं, तो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को डिसॉल्व करने के लिए कुछ एंजाइम्स हो गए, कुछ सिक्रीशंस क्या करता है? पॉलन रिलीज करता है, जो कि स्टिग्मेटिक सरफेस की सेल्स को डिसॉल्व करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है? जो ट्यूब न्यूक्लियस या फिर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है वो इन टाइम में प्रेशर क्रिएट करता है। अब मैंने आपको पॉलन के स्ट्रक्चर में बताया था कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी टू टाइप की लेयर होती है, एक इंटाइन होती है और एक एक्साइन होती है। ठीक है,
और जो पॉलन एक्साइन लेयर होती है वो एक जगह पे एब्सेंट होती है जिसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। इसी जर्म पोर से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है क्रिएट्स प्रेशर ऑन द इंटाइन। ये इंटाइन में क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसी जर्म पोर से इंटाइन बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है एक छोटे से ट्यूब में जिसको हम लोग जर्म ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो ट्यूब न्यूक्लियस क्रिएट्स प्रेशर ऑन इंटाइन, सो इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब विया द पोर। इस पोर को हम लोग जर्म पोर बोलते हैं और इस ट्यूब को हम जर्म ट्यूब या फिर पॉलन ट्यूब बोलते हैं। इसके बाद का प्रोसेसर होता है, इसके बाद देखो क्या होता है कि पॉलन विद द जर्म ट्यूब पियर्स डीप इनटू द स्टाइल टू मेक इट्स वे डाउन द ओवरी। अब यहाँ पे जो पॉलन है उसके पास जर्म ट्यूब प्रेजेंट है और वो क्या करता है, स्टाइल को पियर्स करते हुए क्या करता है, सीधे ओवरी की तरफ अपना रास्ता बनाते हुए चलता है। ठीक है, हेयर द पॉलन ट्यूब हैव ट्यूब न्यूक्लियस एट द टिप एंड द जनरेटिव सेल न्यूक्लियाई लाई बिहाइंड इट। अब जनरेटिव सेल के न्यूक्लियाई लाई बिहाइंड इट। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर 2 सेल कंडीशन है तो वहाँ पे क्या है, जनरेटिव सेल ऑलरेडी डिवाइड कर चुकी है इंटू 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, जो आगे जाके क्या करते हैं, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे कि अगर जहाँ पे 2 सेल कंडीशन थी वो इस स्टेज में आके क्या करेंगे कि उसकी जनरेटिव सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा और वो 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगी। तो जनरेटिव सेल न्यूक्लियाई डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट दैट लाई बिहाइंड द ट्यूब न्यूक्लियस। ये क्या करता है, ट्यूब न्यूक्लियस के बिल्कुल पीछे की तरफ लाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके बाद से आ जाता है मेल गैमेटोफाइट की डेफिनेशन। ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद कि मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है बिफोर पॉलिनेशन आफ्टर पॉलिनेशन, आप एक समराइज यहाँ पे डेफिनेशन लिखोगे कि देयरफॉर अ पॉलन ग्रेन विद अ ट्यूब न्यूक्लियस एट द टिप एंड 2 मेल गैमीट। ठीक है, एक ऐसा पॉलन ग्रेन जिसके पास क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है और 2 मेल गैमीट प्रेजेंट है विद अ जर्म ट्यूब या फिर पॉलन ट्यूब, तो उसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। और ये मेल गैमेटोफाइट अगर एक समराइज वे पे हम समझते हैं तो ये 3 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक ट्यूब न्यूक्लियस है और एक 2 मेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम इसका एक डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये इसका एक पर्टिकुलर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। वैसे मैंने 2 सेल के रिस्पेक्ट पे कर रखा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो, ये पॉलन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट है, यानी कि एक्साइन लेयर एब्सेंट है, तो ये जर्म पोर हो जाता है। ये सेंट्रल पार्ट है, इसको मैंने इंटाइन बोला है। ये बाहर की लेयर एक्साइन हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया और ये वैक्यूल हो गया। अब सबसे पहले क्या होगा कि इस न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। न्यूक्लियस में डिवीजन होगा तो क्या होगा, ये 2 टाइप की सेल बनाएगा, अपोजिट पोल पे मूव करेगा, बीच में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो जाएगी। जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है 2 सेल्स पे, एक जनरेटिव वेजिटेटिव। जनरेटिव छोटी सेल होती है, वेजिटेटिव लार्जर सेल होती है। ठीक है, और वेजिटेटिव में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, यही वैक्यूल जनरेटिव में बेसिकली एब्सेंट रहता है क्योंकि इसका जो साइज होता है वो स्पिंडल शेप का और यहाँ पे लेस स्पेस प्रेजेंट रहती है। इसके बाद से जो थर्ड स्टेप होता है वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, इंटाइन लेयर पे एक प्रेशर क्रिएट करता है। इस प्रेशर क्रिएशन की वजह से क्या होता है कि ये जो इंटाइन लेयर होती है ये जर्म ट्यूब के थ्रू एक तरीके से बाहर को आने लग जाती है। तो एक्साइन यहाँ रह गई, इंटाइन जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। ये इंटाइन जब बाहर की तरफ आती है तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब या फिर जर्म ट्यूब बोलते हैं। राइट, इस जर्म ट्यूब के टिप पे ट्यूब न्यूक्लियस या फिर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस रहता है और इसके पीछे क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल थी इसमें डिवीजन होता है तो ये 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे ये वैक्यूल है। राइट, तो दिस इज द होल इंटाइन, दिस इज द एक्साइन लेयर। इससे इंटाइन बाहर की तरफ प्रोट्रूड होकर उसने पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर दिया है जहाँ पे टिप पे ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके पीछे क्या है, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप ये स्ट्रक्चर दिखा सकते हो एक मेच्योर मेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इतना ही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। अगर आपसे मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में पूछता है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन से कभी स्टार्ट नहीं करोगे, आप ये चीज़ बोलोगे कि मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है, पहले आप ये लिखोगे कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो उसका क्या होता है, मदर सेल होता है किसका, मेल गैमेटोफाइट का। उसके बाद से आप बिफोर पॉलिनेशन आफ्टर पॉलिनेशन एक्सप्लेन करो। देन फाइनली आप एट द एंड क्या कर सकते हो, ये समराइज डेफिनेशन वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो एंड देन आप उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करो। राइट, तो दिस इज द ओनली नोट्स, so these are the only notes under the topic the development of male gametophyte. So if the video is helpful then please like, share and subscribe. Thank you.